आसमान से दिखा भयानक नजारा। हवा में लटके डिब्बे, किसकी गलती, कौन जिम्मेदार? एक के ऊपर एक चढ़े दिखे ट्रेन के डिब्बे। मौत के आंकड़े 10, कई घायल। ड्रोन शॉट से देखिए कैसा है मंजर। 16 बोगियां माचिस के डब्बों की तरह बिखरी। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा जलपाईगुड़ी के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस शियालदा जा रही थी। इस रेल हादसे से जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। टक्कर के कारण ट्रेन के डिब्बे हवा में लटक गए। अगरतला से चली कंचनजंगा एक्सप्रेस के अंतिम 2 डिब्बों को मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। इस मामले में सिग्नल सिस्टम के खराब होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि हादसे वाले रूट पर सुबह 5:30 बजे से ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब था। ऐसी सूरत में मैनुअली सिस्टम के तहत ट्रेनों का परिचालन होता है। इसके लिए लोको पायलट को TN 912 के तौर पर लिखित दस्तावेज जारी किया जाता है। TN 912 मालगाड़ी और कंचनजंगा के लोको पायलट को दिया गया। TN 912 लोको पायलट को अधिकार देता है कि लाल बत्ती को पार करे पर रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रखे। जितना संभव हो सके सिग्नल के पहले रुके। दिन के वक्त में सिग्नल पर 1 मिनट रुकना और रात के वक्त 2 मिनट तक रुकना अनिवार्य है। इसके बाद भी जब गाड़ी चले तो उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रहे। सिग्नल से निकलने के बाद लोको पायलट को सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसकी ट्रेन और पिछली ट्रेन या लाइन पर किसी रुकावट के बीच कम से कम 150 मीटर या 2 OHE स्पैन की दूरी रहनी चाहिए। ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम फेल होने के बाद मैनुअल ऑपरेशन के लिए TN 912 एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच के लिए स्टेशन मास्टर लोको पायलट को जारी करता है। रंगापानी और छत्तरहाट के बीच के लिए TN 912 जारी किया गया था। इन दोनों स्टेशनों के 9 सिग्नल को पार करते हुए कंटेनर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी। दार्जिलिंग जिले में एक मालगाड़ी की टक्कर लगने के कारण कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 10 यात्रियों की जान चली गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुई। हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट की भी मौत हो गई है। न्यू जलपाईगुड़ी तक कंचनजंगा एक्सप्रेस एकदम सुरक्षित रहती है। यात्री सुबह के समय कई सोए हुए थे और कई नाश्ता कर चुके थे या इसके प्रबंध में जुटे हुए थे, लेकिन तब किसी को भनक तक नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस 8 किलोमीटर तक आराम से अपने सफर पर आगे बढ़ती है। यात्री अपने बातचीत में व्यस्त होते हैं और अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगपानी स्टेशन क्रॉस करती है। यहां से कंचनजंगा एक्सप्रेस 6 किलोमीटर आगे बढ़ती है और रुक जाती है। तभी करीब 9 बजे एक मालगाड़ी पीछे से आती है और आगे खड़ी ट्रेन में टक्कर मार देती है। ट्रेन के अंदर चीख पुकार मच जाती है। इसी दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया और घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। वैष्णव ने X पर एक पोस्ट में कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वैष्णव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि उन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे जिनके कारण दुर्घटना हुई है।